हमारा टारगेट है वो है पावर रूल के बारे में, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। देखिए ये पावर रूल आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलूं कि डेरिवेटिव्स के अंदर अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया, ये जो dy dx ये नोटेशन है dy dx, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल के लिहाज से जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, जब भी मतलब हम x के लिहाज से डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव का मतलब x में हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव बताया मैंने, दिस इज द रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके, तो ये हमें तब्दीली की शरह बता रहा होता है, रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है किस वेरिएबल के साथ, x के लिहाज से, कि जब हम x में तब्दीली करेंगे तो x के लिहाज से फंक्शन में क्या तब्दीली वाकई होगी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली dy dt का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, कि t के लिहाज से डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इस जगह पे d के आगे हम वो फंक्शन लिखते होते हैं जिसका हम रेट ऑफ चेंज यानी कि जिसका हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, जैसा कि dy dx, तो क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से, या हम df dx, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास चीज है। तो डेरिवेटिव के अंदर एक प्रीविटिंग को मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो अभी हमने पिछले वाला मेथड पढ़ा अपनी दो एक्सरसाइजेस के अंदर, अब जो है वो डेरिवेटिव का पावर रूल हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि पावर रूल क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर, और इससे आप लोगों का डेरिवेटिव का काम 80% कम हो जाएगा। देखिए अब तक आपने डेरिवेटिव में क्या सीखा, आपने डेरिवेटिव में सीखा कि आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होगा, आप क्या करेंगे, y की जगह डेल्टा y करेंगे, तो इधर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली आपने y में तब्दीली नहीं की, एक्चुअली x चूंकि इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, y is equal to fx लिखते हैं ना, इसमें ये जो x वेरिएबल है दिस इज इंडिपेंडेंट, मतलब और ये जो y वेरिएबल है दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट को आप तब्दील कर ही नहीं सकते ना, आप तो इंडिपेंडेंट को कम या ज्यादा करेंगे, तो आपने इंडिपेंडेंट को चेंज किया, तो इंडिपेंडेंट के चेंज होने की वजह से जो डिपेंडेंट चेंज हुआ वो यहाँ पे क्या है, y प्लस डेल्टा y। मैंने बोला ना कि y में चेंज y की जगह किया, y की जगह नहीं किया, x की जगह किया तो y की जगह हुआ। इसके बिहाइंड लॉजिक ये है, बोलने में मैंने कह दिया y की जगह किया तो x की जगह ये हो गया, एक्चुअली ऐसा नहीं, x की जगह किया तो y की जगह ऐसा हुआ। एनीवे लिख दीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा y को निकालने के लिए x प्लस डेल्टा x माइनस ये y इधर आके क्या हो गया, आपके पास माइनस y को आप y की वैल्यू x स्क्वायर हुई, फिर आपने क्या किया, बोथ साइड्स पे डेल्टा x से डेल्टा x से डिवाइड किया, कुछ अलजेब्रा किया यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 अप्लाई की, तो ये जो चीज बनती है दिस इज कॉल्ड योर डेरिवेटिव। तो देखिए 4-5 स्टेप्स के बाद होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा कि हमारे दोनों पेजेस लग रहे थे व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन अब डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने का जो शॉर्ट मेथड है, द मेथड ऑफ न्यूटन, न्यूटन के जो मेथड है वो काफी शॉर्ट है, तो न्यूटन के मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक मेथड है दिस इज पावर रूल। तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, वेल आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यू मे से y is equal to x raised to r3, आप इसका डेरिवेटिव अगर उस स्टेप से लेंगे तो कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर मैं dy by dx, देखो अभी मैंने क्या बताया, y का डेरिवेटिव लेना था, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर आएगा, 3x के, इसका आंसर होगा ये, मैं आखिरी आंसर बता रहा हूं। हालांकि ये आंसर तो अब तक हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद हासिल करते थे, ये मैंने इसका आंसर बता दिया। सिमिलरली आपकी मोटिवेशन के लिए फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं
y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये मैं कैसे बता रहा हूं इतना फास्ट आंसर। यही पावर रूल लगा के। पावर रूल क्या कहते हैं पहले रूल समझो। पावर रूल ये कहते हैं जो पावर है ना जरूरी है पावर नंबर पावर को नीचे उतारे तो पावर में से एक माइनस दैट्स कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर रेडी वाला ओके। उसकी बजाय शॉर्ट मेथड ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव या शॉर्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है कि पावर को नीचे उतारो पावर में से एक माइनस दैट्स डेरिवेटिव कितना सिंपल। बस एक कमी है यहां पे जवाब दुरुस्त है फॉर्मूला समझाऊंगा फॉर्मूला के अंदर एक कमी वो है फॉर्मूला के अंदर वो कमी हम रिमूव करके समझेंगे। आर यू रेडी? यस सर। ओके सी अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है फॉर एग्जांपल y f of x कोई फंक्शन है और इसकी कोई पावर है आपके पास तो ये पावर रूल ऑब्वियसली पावर पे लगेगा ना कोई पावर है तो आप क्या करोगे बेटा आप ये करोगे जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर नीचे आएगी फंक्शन वैसे का वैसा आ गया ठीक और पावर में से एक क्या हो गया माइनस ये तो है जी पावर रूल जो मैंने आपको समझाया। इसमें एक कमी वो मैं आगे आपको रेडिकल के साथ लिख के बताता हूं उसके बाद एक चीज मल्टीप्लाई होगी आपकी बुक में ये इनिशियली नहीं बताया गया आगे चल के नहीं बताया गया आपकी सेकंड ईयर की बुक के अंदर ये वाली बात जो मैं अब लिखने लगा हूं ये नहीं बताई जिसकी वजह से जब हम एक्सरसाइज पे जाके क्वेश्चन करते हैं तो रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला बताने लगा हूं। आपने क्या किया पावर नीचे उतारी पावर में से एक माइनस किया माइनस करने के बाद एक चीज आएगी उसको कहते हैं इंटरनल डेरिवेटिव नाम उसका जो मर्जी रख लें आई एम कॉलिंग इट इंटरनल डेरिवेटिव। और इंटरनल डेरिवेटिव कैसे लेंगे देखिए dy dx का मतलब क्या है डेरिवेटिव अभी बताया dy dx का मतलब क्या है डेरिवेटिव यानी आप डेरिवेटिव लेंगे किसका लेंगे ऑफ द बेस ये है इंटरनल डेरिवेटिव। पावर रूल में जब आप पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल में इंटरवल कौन होता है बेस यानी कि आप दोबारा डेरिवेटिव किसका लेंगे f of x का अपने फंक्शन जो भी चीज आपके पास बेस में मौजूद है आप उसका डेरिवेटिव लोगे यानी कि मैंने यहां पे बेस लिख दी है ना तो दो चीजें होती हैं एक होती है बेस एक होती है एक्सपोनेंट पावर तो पावर तो नीचे उतर आएगी तो उसके बाद इंटरवल डेरिवेटिव दोबारा किसका लोगे बेस का यानी कि आप अपने ये वो हिस्सा है जो आप लोगों की बुक के ऊपर फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखा होगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूला के तहत क्वेश्चन को करना चाहूं तो कैसा होगा देखिए कितने टाइम लगेगा जितना आप लगेगा f of x sorry y is equal to फंक्शन का कोई x की पावर 3 है ठीक है तो ये हो गया जी dy by dx यानी कि आपने y का डेरिवेटिव ले लिया x के लिहाज से तो ये क्या हो जाएगा पावर नीचे आई पावर में से एक माइनस हुआ और इंटरनल डेरिवेटिव आ गया बेस का बेस कौन है नीचे वाली चीज ओके नाउ सी ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको देना चाह रहा हूं समझने में बहुत आसान है लेकिन इसको डीपली बताता हूं चलते होगा क्या कि मैं आपको यूं भी बता सकता हूं कि ये ऐसे कि dx by dx से dx करके आंसर क्या आ गया ओके। हालांकि इसके पीछे का लॉजिक सीखें इसके पीछे का लॉजिक ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x ऐसे ही है ना भाई d by dx का मतलब क्या है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x x के लिहाज से तब्दीली x के अंदर अपने आप के अंदर तब्दीली अपने आप के लिहाज से it will be the maximum change। याद रखिएगा दुनिया में सबसे आसान काम अगर किसी को चेंज करना है तो अपने आप दुनिया में 90 हम दुनिया बदलना चाहते हैं दुनिया को बदलना 99% मुश्किल है अपने आप को बदलना 1% है इतना आसान काम है क्या 1% ऑफ एफर्ट करें हम अपने आप को बदल सकते हैं तो अपने आप में तब्दीली आसान होती है। याद रखिएगा d डेरिवेटिव of x with respect to x अपने आप का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से it will give
the maximum change कितना हो सकता है 1 is the maximum change। तो मैक्सिमम चेंज आपने यहाँ पे जो क्रिएट किया वो कितना हो गया x के अपने आप का डेरिवेटिव अपने आप में हासिल। तो अगर शॉर्टली देखें तो dx by dx is 1, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया dy by dx is equal to 3x square। दैट्स बस शॉर्ट बात करते हैं। तो डेरिवेटिव लेने कितना आसान काम है, पावर को नीचे उतारे, पावर में से एक माइनस करके आगे एक इंटरनल डेरिवेटिव ले लेंगे बेस का। तो बेस किसकी, जवाब की नहीं, सवाल की बेस की। आगे चलो। इसी तरीके से हमारे पास अगर क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का आंसर मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था ना। ये कैसे आया, सी y is equal to actually ये 1/2 है, डेरिवेटिव लो लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव, इसका सैंपल मैंने अभी आपको बताया dy। अब मैं सवाल डिटेल में करवा रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग जैसे हम कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग का सिंबल क्या है, ये ऊपर पावर 2 लगा देना। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड का सिंबल क्या है, ऊपर पावर 3 लगा देना। टेकिंग स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है, ये वाला। तो इसी तरह मैथ में हर चीज का सिंबल है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का सिंबल क्या है, d by dx। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स का ना, डिफरेंशिएटिंग y एंड डिफरेंशिएटिंग x की पावर 1/2। देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया ना, इसको क्या लिख देंगे dy by dx। दिस इज इक्वल टू पावर नीचे और पावर में से एक माइनस और इंटरनल डेरिवेटिव किसका आएगा बेटा, बेस यानी x का। वही काम किया ना, मैंने तो आपको सिखाने के लिए शॉर्ट कर लिया ना, मेथड सिखा लिया, आपको थोड़ी सी फुल पत्रियां लगा रहे हैं हम इसके अंदर पूरा डिटेल के साथ। तो इक्वल dy by dx equals to 1/2 x की पावर -1/2। 1/2 में से 1 गया -1/2 dx by dx 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, dy by dx equal to 1/2 x की पावर -1/2 नीचे जाकर 1/2 होगी, और 1/2 का मतलब रेडिकल। दैट इज द आंसर। समझे बेटा, ठीक है। तो ये है जी डेरिवेटिव्स लेने का तरीका, मतलब पावर रूल को अप्लाई करने का तरीका। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आप जब पावर रूल अप्लाई करना मजाक है, सो सिंपल, पावर नीचे पावर में से माइनस, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मोस्ट पोर्शन है दिस इज की, कि आपने इंटरनल डेरिवेटिव लेने हैं, इसका बेस एक बात डेरिवेटिव के जितने भी रूल है, ये पहला रूल है पावर रूल, जितने भी रूल है हर रूल में पावर के लिए इंटरनल डेरिवेटिव मस्ट है। हर रूल में इंटरनल डेरिवेटिव मस्ट है। हर दफा इंटरनल चेंज हो जाएगा, यानी कि पावर रूल का सवाल होगा तो इंटरनल बेस होगी, लॉग वाला सवाल है तो इंटरनल कुछ और होगा, और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका डेरिवेटिव का इंटरनल डेरिवेटिव कुछ और होगा। तो ये 4-5 है, बस 4-5 चीजें हैं, उसको आपने मेमोराइज करना। इज इट क्लियर? ये आपको प्रैक्टिस बताएगी। जिस सवाल के पीछे डेरिवेटिव लगा हो, इसका मतलब है एक बात तो पक्की है, आपने उसका डेरिवेटिव लिया। जिस सवाल के ऊपर रेडिकल है, इसका मतलब है आपने उसका जज़ब निकालते हैं। जिस सवाल की पावर 3 है, इसका मतलब है आपने उसका क्यूब लेते हैं। जिस सवाल के दरमियान में माइनस है, इसका मतलब है आपने उसको माइनस करना है। तो जिस सवाल के पीछे डेरिवेटिव है, पक्की बात है आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपने देखना है कि डेरिवेटिव के अंदर क्या है, किसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप देखेंगे वो ये तो पावर है, तो जितनी पावर दिखेगी फट आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। जहां पावर दिखेगी और डेरिवेटिव लेना होगा, आप वहां पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन खुद बोल के बताएगा कि मुझे फलाना तरीके से हल करो। 2.1 में जो पावर का हर क्वेश्चन में बात देखिए, ओके लेट मी टेल यू, वो अलग मेथड है डेरिवेटिव लेने का, 2.1 प्लस 2.2 अलग मेथड है, जवाब उससे भी सेम आता है, लेकिन
ये जो 2.3 एंड ऑनवर्ड है ये और मेथड है, मेथड चेंज है, जवाब सही बनेगा। ये आप अगर आप उस मेथड से करेंगे और आपको कहा गया, देखिए ये जो मेथड है ये y की जगह x की जगह डेल्टा x और y की जगह डेल्टा y वाला, इसको कहा जाता है, मैं दोबारा बता देता हूं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ये है इसका नाम बाय डेफिनेशन, या इसमें एक और नाम भी है जो कि ओरिजिनल नेम है इग्निशियो मेथड। तो ये जो हमारे पास 2.1 और 2.2 में जो हमने मेथड लगाया है ये एक्चुअली बाय डेफिनेशन या इग्निशियो मेथड है, और ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स हैं जो न्यूटन की तरफ से है। आप समझ गए? तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन या बाय इग्निशियो, तो फिर आप ये वाला मेथड लगाएंगे। और अगर सिंपल क्या है डिफरेंशिएट, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि नंबर चक्कर डालेंगे, सिंपल मेथड्स आप देर। और आपको मैं बता दूं अब आगे चल के जो 99% काम है वो ये वाला है, ये आपको बाय डेफिनेशन सिखा दिया गया। अब शॉर्ट मेथड, अच्छा आपको ये बताऊं ये पावर रूल जो बने ये एक्चुअली यहां से बनाया गया है, पावर रूल एक्चुअली इग्निशियो से बना के फार्मूला रखा गया, दिस इज जस्ट अ फार्मूला। ठीक है आगे चलो, ठीक है ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, पावर है। अब कोई एक क्वेश्चन में से मैं आपको करवाता हूं, कौन सा करो, मेरे ख्याल में दूसरा करवा दो। यहां पे आप डेरिवेटिव का एक और रूल भी सीख लेंगे, साथ ही आसान सा रूल है। आप इस क्वेश्चन को कोई नेम दे दें। This is question number 2. Let y is equal to x power minus 3 minus 3 over 2 plus 3. Okay, see, differentiating with respect to x on both sides. Derivative ले रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, differentiate with respect to x, तो it becomes d by dx of y and d by dx of x power minus 3 to x power minus 3 by 2 plus 3। ये क्या बन गया बेटा, dy by dx शॉर्टली। अब देखो दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, सबका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव भी तो असल में लिमिट है। देखो डेरिवेटिव के अंदर हम लिमिट लेते नहीं थे, लिमिट लेते हैं 0 और लिमिट तो अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x पावर माइनस 3 by 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। सबका डेरिवेटिव, ये नई बात की जो मैं कह रहा था, आप इसका डेरिवेटिव आप खुद लीजिएगा प्लस। देखिए डेरिवेटिव में कोई कोफिशिएंट आ जाए, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, तो वो कोफिशिएंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव लिमिट है और लिमिट में कोई नंबर होता तो बाहर आ जाता था। ओके, तो ये आपके पास 2 बाहर आ गया और अंदर आप खेलते रहेंगे, जो भी डेरिवेटिव नहीं है तो आप उतारिए, पावर में से माइनस। आप देखिए इस ये तीसरी चीज इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे वो ये है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, तब्दीली। तो चेंज इन 3 कभी तब्दील हो सकता है? नो, 3 इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट तो चेंज हो ही नहीं सकता, सो देयर इज नो चेंज। नो का मतलब क्या होता है, 0, देयर इज नो चेंज। तो सीखा क्या, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दैट्स इट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लीजिएगा। हो जाएगा बेटा? ये कैसे होगा, बस खत्म कर दो मैं अपने लेक्चर को। -3 नीचे, पावर में से एक माइनस हुआ और इंटरनल डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, बेस यानी कि x का, ये ना हो जाएगा। इसी तरीके से -3/2 नीचे आएगा, ये 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। ठीक, दैट इज